नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24/7 और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजी। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। राजधानी में 22 और 23 अगस्त को ऑटो और टैक्सी चालक हड़ताल पर रहेंगे। इस दौरान तकरीबन 4 लाख परिवहन वाहनों के सड़कों पर ना उतरने की संभावना। ऐसे में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली एनसीआर के 15 से अधिक ऑटो टैक्सी चालक संगठनों ने 2 दिवसीय संयुक्त हड़ताल की घोषणा की। संगठनों का आरोप है कि एक तरफ जहां ऐप आधारित कैब सेवा से ऑटो टैक्सी चालकों को नुकसान हो रहा है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसले को लेकर यूपी के अलग अलग जिलों में सपा, बसपा, कांग्रेस और भीम आर्मी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। अम्बेडकर नगर में युवाओं ने नेशनल हाईवे जाम कर दिया, जिससे वाहनों की लंबी कतार लग गई। बलरामपुर में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला और नारेबाजी की। वहीं झांसी में प्रदर्शनकारी कलेक्ट्रेट पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार की सुबह 2 दिन के पोलैंड दौरे पर रवाना हो गए। पोलैंड दौरे पर रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने एक बयान जारी कर कहा कि मैं पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क और राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा से मिलने के लिए उत्सुक हूँ। मैं पोलैंड में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों से भी मिलूंगा। पोलैंड से मैं यूक्रेन दौरे पर जाऊंगा और राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात करूंगा। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 23 अगस्त को अमेरिका जाएंगे। वह अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन के निमंत्रण पर 26 अगस्त तक वहां रहेंगे। इस दौरान वह अमेरिकी रक्षा सचिव के साथ बैठक करेंगे। इसमें रक्षा सहयोग की मजबूती को लेकर चर्चा होगी। इसके अलावा रक्षा मंत्री अमेरिकी राष्ट्रपति के राष्ट्रीय सुरक्षा मामले के सहायक जेक सुल्लिवन से मुलाकात करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से मंकी पॉक्स जैसी बीमारी के लिए घोषित की गई इमरजेंसी के बाद अब देश में इलाज का प्रोटोकॉल जारी कर दिया गया। मरीज के स्पेशल वार्ड से लेकर सुरक्षित किए गए बेड और जांच के लिए तैयार की गई लैब को अलर्ट मोड पर रखा गया है। दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की ओर से मरीजों के इलाज संबंधित प्रोटोकॉल तैयार कर संबंधित विभागों को जारी कर दिया है। इसके तहत मंकी पॉक्स के संदिग्ध मरीज को सबसे पहले आइसोलेशन एरिया में रखने की तैयारी की गई। महाराष्ट्र में बदलापुर के एक स्कूल में बच्चियों के कथित यौन उत्पीड़न के मामले में अब जबरदस्त बवाल शुरू हो गया है। यह मामला अब राजनीतिक रुख ले चुका है। शिवसेना नेता संजय राउत ने इस मामले में प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सुरक्षा के मामले में महाराष्ट्र सरकार को घेरा। संजय राउत ने इस घटना को एक घिनौना अपराध बताया। इसके साथ ही बदलापुर नहीं जाने पर उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को भी घेरा। उन्होंने 24 अगस्त को महाराष्ट्र बंद का ऐलान भी किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बुधवार को दावा किया कि ठाणे जिले के बदलापुर में 2 बच्चियों के कथित यौन शोषण को लेकर हुआ विरोध प्रदर्शन राजनीति से प्रेरित था और इसका उद्देश्य राज्य सरकार को बदनाम करना था। उन्होंने यह भी कहा कि अधिकांश प्रदर्शनकारी बाहरी थे। मीडिया से बात करते हुए सीएम शिंदे ने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि इस घटना पर राजनीति करने वालों को शर्म आनी चाहिए। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन में एक सीट पर उतरी आम आदमी पार्टी को विधानसभा चुनाव में उम्मीद की किरण दिख रही है। पार्टी मान रही है कि जिस तरह से उसे एक लोकसभा सीट पर करीब 4% वोट मिला है, विधानसभा चुनाव में पार्टी उससे बेहतर कर सकती है। इसलिए आप विधानसभा चुनाव के लिए अलग रणनीति बना रही। पार्टी की नजर उन 27 सीटों पर है जिन पर पंजाब और दिल्ली सरकार का असर पड़ सकता है। बॉलीवुड अभिनेत्री श्रद्धा कपूर इन दिनों अपनी फिल्म स्त्री 2 की सफलता का जश्न मना रही। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रिलीज हुई उनकी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बवाल काट रही है। फिल्म की ताबड़तोड़ कमाई के बीच श्रद्धा कपूर की सफलता भी आसमान छू रही। उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी इसका असर दिख रहा। स्त्री 2 की सफलता के बीच उनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स तेजी से बढ़ रहे हैं। इस मामले में अभिनेत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पीछे छोड़ दिया है। सब्जियों के बढ़ते दामों से परेशान आम लोगों को जल्द ही राहत मिलने वाली है। राजधानी दिल्ली समेत अन्य राज्यों में आलू की कीमतों में गिरावट का अनुमान लगाया जा रहा है। दिल्ली समेत कई राज्यों को पश्चिम बंगाल हर हफ्ते में 2 लाख टन आलू की खेप बेचने जा रहा। इससे बाजार में आलू के स्टॉक से दबाव हटेगा और आपूर्ति में इजाफा होगा, जिससे बाजार में आलू के रेट नीचे आने की उम्मीद है। इन खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहें यूपी न्यूज 24/7 के साथ।